जय हिंद एवरीवन। एफकैट की तैयारी करने वाले वो सभी लोग जो इस बार अपने सपने को साकार करना चाहते हैं और ये बचे हुए 60 दिन 60 डेज की आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए, आप क्या कुछ पढ़ें जिससे आपका एग्जाम निकल जाए। तो पहले तो कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एफकैट 60 डे स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपका। सबसे पहले एनालाइज द एग्जाम पैटर्न। आप सबको मालूम है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड जो है ये आपके टोटल 2 आवर के पेपर होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं। एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क मीन्स 300 नंबर के ये टोटल पेपर होते हैं। अगर हम बात करें कि एफकैट एग्जाम पैटर्न जो आपका ईकेटी का है, मतलब इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का है, उसमें मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें 45 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 45 मिनट का टाइम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है और मैक्सिमम मार्क 150 है। अब क्या कुछ आपको करना चाहिए, तो आपको गैदर स्टडी मटेरियल। भाई बिना स्टडी मटेरियल के आप क्या ही कुछ करेंगे। सबसे पहले बुक्स, refer to standard FCAT preparation book such as FCAT book by मेजर कलसी क्लासेस। हमने भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया अपनी बुक को, जो हूबहू एग्जाम में जो पैटर्न चल रहा है, जहां से जो कंटेंट उठाया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को बस टू द पॉइंट हमने हिट किया है। तो आप मेरी बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एफकैट में प्रैक्टिस सेट बाई मेजर कलसी क्लासेस, प्रैक्टिस सेट भी आप सबके लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो यूज वेबसाइट एंड एप्स दैट प्रोवाइड मॉक टेस्ट एंड क्विज, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जो है बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ अगर ग्रेट स्टडी शेड्यूल्स, अब अगर क्रिएट स्टडी शेड्यूल की बात करें तो क्या क्या आपकी स्टडी शेड्यूल होने चाहिए, उसमें इन पे ध्यान देना है। वीकली गोल्स आपको सेट करना पड़ेगा। क्या करोगे वीकली गोल्स में? डिवाइड योर सिलेबस इनटू वीकली टारगेट्स फोकसिंग ऑन योर 2 सेक्शंस एट अ टाइम, मतलब एक साथ आप 2 सेक्शंस पे जरूर फोकस करें। हम बात करें डेली स्टडी ब्लॉक्स के बारे में तो डेडिकेट 4 to 6 आवर डेली, इंश्योरिंग यू कवर ऑल सब्जेक्ट रेगुलरली। रिवीजन डेज, एलोकेट टाइम ईच वीक्स फॉर रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीज। इसका मतलब यह है कि हर दिन आप ना टारगेट सेट कीजिए, कम से कम 2 सेक्शन उठाइए, आप उसको पढ़ के 1 हफ्ता तक उस तरह से पढ़ाई कीजिए। संडे का दिन आप दीजिए जिसमें आप उस पूरे वीक में पढ़े हुए सारी चीज़ों को क्या करें, फटाफट रिवाइज करें। बात समझ पाए? और ऐसे ही प्रोसेस से आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठती चली जाएंगी। बात करें फोकस ऑन की एरियाज, मतलब कहां पे ऐसा हम फोकस करें जहां से हमको क्वेश्चन मिले। ठीक, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है तो क्या सब पढ़ लेना है? नहीं। जनरल अवेयरनेस, जीए का जो सेक्शन, स्टडी अपडेट्स विद करंट अफेयर्स स्पेशली रिलेटेड टू डिफेंस। अब क्या डिफेंस में क्या, तो कोई अगर मरीन सबमरीन सबमिट हो रही है या फिर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, खासकर इंडिया के साथ और किसी अदर कंट्री के साथ में, तो उसका वेन्यू क्या है, कहां पे हो रही है मिलिट्री एक्सरसाइज। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है, आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है या नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट्स, अभी देखो WTC फाइनल हुआ, तेम्बा बबूमा हिट मार दिया, तो अब पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका टीम का कप्तान कौन है, तेम्बा बबूमा, हाँ, और कौन जीता, पहली बार जीता, दूसरी बार, ये ऐसा पूछ सकता है। एंड नेशनल इवेंट्स, रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ये आपके डेली शेड्यूल में होने चाहिए। साथ करें अगर वर्बल एबिलिटी की, प्रैक्टिस कंप्रीहेंशंस, पैसेजेस, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, यूज द ऑनलाइन क्विज फॉर प्रैक्टिस, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस में आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, वर्क ऑन बेसिस मैथमेटिक्स, आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है उस पर काम करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अच्छा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टारगेट करते हो तो एक आपको आइडिया तो ये लग ही जाएगा कि इस एग्जाम में क्या आने वाला है या कहां से क्वेश्चन पूछता है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछता है, ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतर से पता चल जाएंगी। साथ ही अगर हम रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड की बात करें, सॉल्व पजल, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, वो आपके लिए मिलेगा, उसको आप सॉल्व करें। फिर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट पे बात करें, अगर टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जैसा आपके एग्जाम में होता है उसी प्रकार का मॉक दें, उतना टाइम दें, उससे ज़्यादा समय भी नहीं लेना है और उसी के साथ में बैठ करके आपको अपना एवोल्यूशन भी करना है। एवरी वीक एंड सो assess your preparation and improve your time management. Analyze your performance in these tests to identify weak area and focus on them. इनमें आपको काम करने की जरूरत है। रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग सेशन पे अगर बात करें तो रेगुलरली रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड एंड क्लियरली एनी डाउट्स इमीडिएटली ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स आर फेमस टू डिस्कस टॉपिक विद पीयर्स।
आपको उनसे बात करना है, डिस्कशन करना है, वो चीज़ें समझना है। फिजिकल फिटनेस की बात करें, मेंटेन योर फिजिकल फिटनेस। भाई डिफेंस है तो आपको इसको तो बना के ही रखना है, एज इट इज एसेंशियल फॉर द सब्सिस्टेंस स्टेज ऑफ द सिलेक्शन लाइक एसएसबी इंटरव्यू। मतलब आप खूब बड़ी सी तोंद आपकी निकली हुई है, आप फूले हुए डबल रोटी जैसा है, तो फिर एसएसबी में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। साथ ही अगर हम बात करें स्टे कंसिस्टेंस एंड मोटिवेटेड, भाई ये हर जीवन में हर पहलू के, सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं, जिंदगी को जीने के लिए भी आपको मोटिवेटेड रहना जरूरी है। अदरवाइज निगेटिविटी यार तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब उसके लिए क्या ही है, हमको अपने से मेंटेन रहना, अपने से हमको तैयार रहना है। तो कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड स्टे डिसिप्लिन विथ योर स्टडी शेड्यूल्स, टेक शॉर्ट्स ब्रेक्स टू अवॉइड बर्नआउट एंड कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। और अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो वीकली शेड्यूल में आपको डे सब्जेक्ट फोकस, जैसे मंडे को आप जनरल अवेयरनेस ले लें, ट्यूसडे को आप वर्बल एबिलिटी ले लें, वेडनेसडे को आप न्यूमेरिकल एबिलिटी ले लें, थर्सडे को आप रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड पे फोकस करें, फ्राइडे को मॉक टेस्ट दें और एनालाइज करें, सैटरडे को आप रिवीजन रख लें, संडे करंट अफेयर्स और फ्री स्टडी, मतलब जो भी आपको मजा आए ऐसा कुछ पढ़ें उसमें जहां पे आपका मन करे। तो इस तरह से अगर आप फोकस करेंगे, ये 60 डेज आपका अपने सपने को पूरा करने के लिए एनफ है। हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इंडियन एयरफोर्स विथ एमकेसीएन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुखोई बैच ज्वाइन करना होगा। 1 ईयर कोर्सेस और 6 मंथ कोर्सेस आप सबके सामने दोनों हैं, इनटेक 2025 और 2026 दोनों के लिए चल रहे हैं, तो इस पे आप जुड़ सकते हैं। रिटन प्लस एसएसबी, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करेंगे। एग्जाम डेट फरवरी 2026 एंड अगस्त 2026। आप हमको कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, और इस एग्जाम से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड या किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।